हिटलर द्वारा यहूदियों का कत्लेआम यहूदियों के प्रति नफरत की शुरुआत नहीं बल्कि अंत था। इसकी शुरुआत तो जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के वक्त हो चुकी थी। आइए जानते हैं कैसे। थ्री अब्राहमिक रिलीजन जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम की शुरुआत अब्राहम नाम के एक व्यक्ति से होती है, जिन्होंने सबसे पहले आकर एक भगवान में विश्वास का मैसेज लोगों को दिया और इसके बाद अगले प्रॉफिट बने यानी मसीहा बने मोसेस। और मोसेस ने यहूदी धर्म का शुरुआत की और 1000 BC में जब भारत में वैदिक काल चल रहा था तब आज के इज़राइल में यहूदी किंग डेविड का शासन था। तब उन्होंने पहले ज्यूइश टेम्पल का निर्माण कराया और वह टेम्पल साइट आज भी यहूदी आस्था का केंद्र है। उसी मंदिर की टूटी हुई दीवार आज भी यहूदियों के लिए सबसे पवित्र है और इसी दीवार के लिए आज भी यहूदी कुछ भी सहने के लिए तैयार हैं। 587 BC में जब बेबीलोनियन एम्पायर ने जो कि आज के इराक में है उस मंदिर को तोड़ दिया और इससे पहले ज्यूइश एक्सोडस की शुरुआत हुई। आगे चलकर आज के टर्की में बाइजेंटाइन एम्पायर का उदय हुआ और उन्होंने पहली बार क्रिश्चियनिटी को अपना स्टेट रिलीजन बनाया और इससे यहूदियों के प्रति नरसंहार यानी जेनोसाइड की शुरुआत हुई। और मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसी धर्म को शुरू करना इम्पोर्टेंट होता है लेकिन उसे फैलाना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ईसा मसीह एक यहूदी थे और उन्होंने कोई अलग धर्म नहीं बनाया था, उन्होंने बस एक रास्ता दिखाया था जिसे आगे चलकर बाइजेंटाइन एम्पायर ने एक क्रिश्चियनिटी नाम के रिलीजन में बदल दिया और बाइबल भी इसी दौरान लिखी गई। ऐसे ही भारत में बुद्धिज़्म के साथ हुआ। भगवान बुद्ध ने कोई अलग धर्म नहीं बनाया था, उन्होंने बस एक नया रास्ता दिखाया था और शायद बुद्धिज़्म इतना बड़ा बन भी नहीं पाता अगर सम्राट अशोक बुद्धिज़्म को पूरे भारतवर्ष और श्रीलंका में ना फैलाते। तो हमेशा से राजा और राज्यों का बहुत बड़ा महत्व होता है किसी भी धर्म को फैलाने में। यहूदियों के प्रति यह गुस्सा और घृणा ईसाइयों में इसलिए भी थी कि ज्यूज बहुत अमीर होते थे और हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड होते थे। इसी बात के कारण इनके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती थी। हमारे यहाँ भी बिजनेसमैन के लिए कहा जाता है। हमारी 1970s के मूवीज़ में भी लाला को हमेशा लालची ही दिखाया गया है। उस वक्त बाइजेंटाइन एम्पायर के तहत यहूदियों का बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ इटली, जर्मनी और टर्की में। बाद में 632 AD में इस्लाम के आने के बाद यहूदियों को कुछ चैन की सांस मिली, क्योंकि इस्लाम की यहूदियों से वैसी दुश्मनी नहीं थी जो ईसाइयों की थी। लेकिन कुछ वक्त बाद इस्लाम ने यहूदियों को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो बहुत सारे यहूदी कन्वर्ट हो गए और जो नहीं हुए उनको फिर से जेनोसाइड का सामना करना पड़ा और उस वक्त यहूदी अरब देशों को छोड़कर स्पेन चले गए। यहूदियों की एक खासियत और है कि जब भी इनको थोड़ी सी चैन की सांस मिलती है तो यह खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने में लग जाते हैं। सन 1000 आते आते दुनिया के दो बड़े धर्म इस्लाम और ईसाई एक दूसरे के सामने तलवार लेकर खड़े हो गए, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक जीसस एक मसीहा तो थे, लेकिन अल्लाह ने उनको जो मैसेज बताकर भेजा था उसे वह धरती पर लोगों को डिलीवर नहीं कर पाए और अल्लाह ने उसी भूले हुए मैसेज को लेकर प्रॉफिट मोहम्मद को भेजा। कुरान के मुताबिक सभी ईसाइयों को अब इस्लाम अपनाना होगा और इसी सोच के कारण दोनों धर्मों के बीच एक भीषण युग की शुरुआत हुई। इस्लाम और ईसाइयत की यह दुश्मनी जेरूसलम शहर पर कब्जा करने के कारण भी थी। दोनों ही धर्मों में जेरूसलम पर अपना कब्जा करना चाहते थे। क्रिश्चियनिटी में जेरूसलम को जीसस क्राइस्ट का जन्म स्थान माना गया है और इस्लाम में जेरूसलम को वह स्थान माना गया है जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद जन्नत गए थे। इसी बात के कारण दोनों धर्मों ने कई सालों तक एक दूसरे से युद्ध किया और इसको क्रूसेडर पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। ईसाइयों ने इस युद्ध में उस वक्त जर्मनी में कई लाखों यहूदियों को मार दिया। फिर टर्की में इस्लामिक ओटोमन एम्पायर आने के बाद से यहूदियों को फिर से भगाया गया और यहूदी वहाँ से बचकर पोलैंड चले गए, जहाँ उनको थोड़ा सम्मान और इज्जत मिली और यहाँ रहकर ज्यूज ने बड़े बड़े बिजनेस शुरू किए और अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया और ढेरों कंपनीज बनाई जो आज भी इस दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, जिनमें से रोथस्चाइल्ड ग्रुप भी एक है।
लेकिन इस सुकून का अंत हिटलर ने किया जब हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 1 की हार का जिम्मेदार यहूदियों को बताया। हिटलर के मन में यहूदियों के प्रति नफरत के 3 कारण थे। पहला था हिस्टोरिकली क्रिश्चियंस के मन में यहूदियों की प्रति नफरत। ईसाई यहूदियों को जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन के लिए जिम्मेदार मानते थे। दूसरा कारण था यहूदियों के मन में वर्ल्ड वॉर 1 के जर्मनी के दुश्मन इंग्लैंड के प्रति वफादारी। यह वफादारी इसलिए भी थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इंग्लैंड ने यहूदियों से यह वादा किया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म हो जाने के बाद वह यहूदियों को उनका खुद का अपना यहूदी मुल्क इज़राइल में देंगे। इसलिए भी ज्यूज़ इंग्लैंड की जीत का इंतज़ार कर रहे थे। तीसरा कारण था यहूदियों का बेहद अमीर होना, क्योंकि यहूदियों का काफ़ी कंट्रोल था जर्मनी के बैंकों पर, और जब जर्मनी कंगाल हुआ तब हिटलर को लगा कि यह सब इंग्लैंड यहूदियों से करवा रहा है। कितनी अजीब बात है ना कि 2000 साल एक ही कौम को मारा गया सिर्फ इसलिए कि उनके कुछ यहूदी धर्मगुरु पर जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़वाने का इल्ज़ाम था। ज्यूज़ को हर जगह से मारा भगाया गया, चाहे वह मुस्लिम हो या ईसाई। लेकिन पूरी दुनिया में यहूदियों को सिर्फ 3 जगह पर सम्मान मिला, पोलैंड में, नेपोलियन के फ्रांस में और भारत में। नेपोलियन ने भी यहूदियों को फ्रांस में बचाया और उनको बराबरी का दर्जा दिया, और यह उस वक्त के फ्रांस का सेकुलर प्रिंसिपल को दिखाता है। और भारत तो हमेशा से ही सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता था। अपनी अगली वीडियो में हम इजराइल और अरब देशों की दुश्मनी की छानबीन करेंगे। हमारा ज्ञान इन सब मामलों में बहुत कम है, इसलिए अगर आपको हमसे कोई शिकायत हो या हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो हमारे कंटेंट के रिगार्डिंग, तो कृपया करके ज़रूर दें। हमें आपके सुझाव की बेहद ज़रूरत है। हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।